हार्ड इफ दे वांट टू विन द कंपटीशन। बेटा अगर कंपटीशन उन लड़कों को जीतना है तो उन्हें हार्ड ट्रेन करना है। बताइए क्या करेंगे आप? देखो बेटा, सबसे पहले लड़कों को शुड लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा। शुड लगा सकते हैं सर, हम बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा। द बॉयज मस्ट भी लगा सकते हो, मैंने कहा था ना, मस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा बॉयज विल, ठीक है, लड़के मेहनत करेंगे अगर वे कंपटीशन जीतना चाहते हैं तो। हाँ, और नीड टू, ठीक है, नीड टू। अब ध्यान से सुनो बेटा कि हम अगर सर बॉयज नीड टू, नीड भी लगा देते तो बेटा याद रखिएगा, नीड तब लगाते हैं जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट शो करनी हो। यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू नीड टू गो देयर वगैरह, आपको कुछ रिक्वायरमेंट बतानी हो। मैंने कहा था ना, नीड तब आता है जब आपको किसी चीज की जरूरत बतानी हो, किसी चीज की रिक्वायरमेंट बतानी हो। तो यहां रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, आप कह रहे हो अगर उन्हें कंपटीशन जीतना है तो मेहनत उन्हें करनी चाहिए, है ना, मेहनत उन्हें करनी चाहिए, तो उसके लिए शुड है। लेकिन बेटा शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मस्ट है। मैंने कहा था जब किसी चीज को ज्यादा नेसेसरी दिखाना हो तो बेटा शुड की बजाय प्रायोरिटी किसे दो? मस्ट दो। ठीक है, मस्ट दो। तो इससे बढ़िया है शुड की बजाय तो मुझे मस्ट जीतता हुआ नजर आ रहा है। विल बेटा यहां इलॉजिकल सेंस करेगा, लड़के मेहनत करेंगे अगर उन्हें कंपटीशन जीतना चाहते हैं तो वो नहीं, यार मेहनत करनी है, जरूर से मेहनत करनी है। हाँ, तो बेटा ये इलॉजिकल है। रिक्वायरमेंट नहीं दिखानी यहां किसी चीज की, कुछ आपको रिक्वायरमेंट शो करनी है, आपको स्ट्रॉन्ग वे से उस बात को बोलना है। तो बेटा शुड गलत नहीं है, बट उससे बढ़िया तो मस्ट हो गया ना, ज्यादा रिक्वायरमेंट दिखाने के लिए, ज्यादा चीज को फोकस या स्ट्रेस डालने के लिए। इसलिए हम इसका बी ऑप्शन मार्क करके चले तो ज्यादा बढ़िया है। सेकंड, इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होती है, ठीक है, वी डैश गो फॉर अ पिकनिक। बेटा वी है, इस वी को बड़े ध्यान से समझना कि हम वी के साथ क्या लगा के चलेंगे। जब आप वी बोलते हो तो बेटा दूसरों को क्या देते हो? ठीक है, वी डैश गो फॉर अ पिकनिक। तो इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होती है, ठीक है, वी मस्ट गो फॉर अ पिकनिक। वी मस्ट, बेटा अगर वी के साथ आप मस्ट लगाओगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कंपल्शन थोप रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे वी पर, हम पर कैसे कंपल्शन थोप दोगे? तो हमें तो शब्द शामिल है, शब्द के लिए तो ये लॉजिकल हुआ। इफ इट डज नॉट रेन टुमारो वी विल गो फॉर अ पिकनिक, अगर कल बारिश नहीं हो तो हम जो है पिकनिक पर जाएंगे। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे पिता अपने फैमिली को कह रहा हो, इफ इट डज नॉट रेन टुमारो वी विल गो फॉर अ पिकनिक, अगर कल बारिश नहीं होगी तो हम पिकनिक पे जाएंगे, हो सकता है। चलिए, लेकिन वी के साथ अगर विल आएगा बेटा तो वो फ्यूचर इंफॉर्मेशन को दिखाने की कोशिश करने की कोशिश करेगा, लेकिन पोलाइटनेस को नहीं दिखाएगा, फ्यूचर की बात कर लेगा। ठीक है, अगर कल बारिश नहीं होती है तो हमें पिकनिक पे जाना चाहिए। इफ इट डज नॉट रेन टुमारो वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, अगर कल बारिश नहीं होती तो हमें पिकनिक पर जाना चाहिए। सलाह और सजेशन की बात है बेटा, बताओ, सलाह और सजेशन की बात होने लग रही है तो शुड। सर मुझे यहां शुड भी काम धंधा दिख नहीं रहा, ठीक, वेरी गुड। तो बेटा हम लगा दे कुड, इफ इट डज नॉट रेन टुमारो वी कुड गो फॉर अ पिकनिक, तो कुड इलॉजिकल लग रहा है। ये तो ऑफर की सेंस हो सकती है यहां, या नॉर्मल फ्यूचर इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो बेटा यहां जो है वो शुड हो सकता है, हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, अगर कल बारिश नहीं तो हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, लेकिन ये भी सजेशन के लिए आएगा। और हो सकता है कहता हूं अगर ज्यादा थक गए तो हमें आराम कर लेना चाहिए, लगा सकते हो। लेकिन बेटा बारिश नहीं आएगी कल तो हमें पिकनिक पे जाना चाहिए या जाएंगे, तो उस चीज को जरा एक बार बात को ध्यान से समझिएगा। तो कुड की भी यहां सेंस जो है आपको ठीक नहीं लगती आएगी, कुड पास सेंस देता हुआ नजर आएगा, ठीक है, और यहां इलॉजिकल साउंड करेगा, तो हमने ये भी काट दिया बेटा, ये भी इलॉजिकल हुआ। अब शुड और विल बचा हुआ है, कौन सा ऑप्शन यहां पर? ठीक है, शुड और विल बचा हुआ है, कौन सा ऑप्शन बेटर जाना चाहिए वहां पर? विल फ्यूचर बात देते हुए, ठीक है, कह सकता है, विल फ्यूचर बात की कह सकता है, शुड कह सकता है, ठीक है, वी शुड गो, हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, अगर कल बारिश नहीं होती तो हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, और कल बारिश नहीं होगी तो हम पिकनिक पे जाएंगे। दोनों ऑप्शन आपको बढ़िया नजर आ जाएंगे, दोनों ऑप्शन आपको। लेकिन जब कंडीशन का इफेक्ट फ्यूचर पे दिखाना हो, ठीक है, वेरी गुड, तो हम किसको प्रायोरिटी देके चलें? विल को प्रायोरिटी देके चल सकते, कंडीशन का इफेक्ट फ्यूचर पे दिखाना। करेक्ट विचार आपके। थर्ड देखो, और इनके जो ऑप्शन है नीचे आंसर करेक्ट कर लेना। थर्ड देखो, कैप्टन डैश लीव फॉर बैंकॉक टुमारो फॉर अ बिजनेस मीटिंग। बताओ, ध्यान से सोचिएगा क्या आना चाहिए, ध्यान से सोचिएगा क्या आना चाहिए। कैप्टन डैश, देखो फ्यूचर सेंस है, कैप्टन फ्यूचर में जाएगा बिजनेस मीटिंग पे, तो नीड तो हो ही नहीं सकता बेटा, कैप्टन के साथ नीड्स होना था, पहली बात। दूसरे मस्ट, और फ्यूचर सेंस जब सिंपल फ्यूचर सेंस देनी हो तो कैप्टन के साथ विल नहीं लगा दे, मस्ट कोई सेंस नहीं, शैल इसके साथ वैसे नहीं आएगा।
ठीक है, सबका करेक्ट है बेटा। मस्ट ऑर्डर थोपेगा, फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम के लिए कैप्टन के साथ विल फ्यूचर मॉडल लगा दो, कल बैंकॉक वो बिजनेस मीटिंग के लिए जाएगा, काम खत्म। शैल आई नहीं सहेगा नहीं। तो फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर सेंस में बेटा मैंने क्या सिखाया था, जब कोई नाउन या अदर सब्जेक्ट वाई वी के अलावा तो उनके साथ क्या आता, विल, शैल नहीं। मस्ट बेटा कंपल्शन दिखाएगा, कंपल्शन मैं क्यों दिखाऊं जब कोई सेंस ही नहीं है। सिंपल फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर टाइम में विल लगा दो। नीड टू वैसे भी गलत है, वैसे भी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यू डैश पे ₹50 इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट। अगर आपको कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, तो आपको ये करना ही पड़ेगा बेटा। यू शुड पे, ओए शुड तो कैजुअल होता है, मतलब बंदा चाहे तो पे करे और ना चाहे तो ना पे करे, लेकिन यहां तो पक्का पे करना है। अगर अंदर जाना है तो भाई पे तो करना पड़ेगा। अगर आप शुड लगाओगे पागल हो तो गलत हो जाएगा। शुड कैजुअल होता है बेटा, मैंने बोला था ना, दूसरा माने या ना माने। हाँ नहीं, अच्छा मस्ट क्या हो जाएगा, कंपल्शन बिल्कुल हो सकता है भाई, ₹50 देने पड़ेंगे अंदर जाना है तो कंपल्शन हो सकता है। अच्छा यू वुड लॉजिकल हो गया। अब दो बचे हैं, एक तो विल बचा है और एक मस्ट बचा है। देखो बेटा विल क्या दिखाता है, फ्यूचर सेंस। बेटा यू के साथ विल क्या दिखाता है, फ्यूचर सेंस या ऑर्डर। अब यहां ऑर्डर या फ्यूचर सेंस की बात नहीं है बेटा, ये कहते हैं अगर आपको अंदर जाना है कॉन्टेस्ट को देखने, जैसे मैंने बोल दिया अगर आपको मूवी देखने अंदर जाना है तो आपको टिकट खरीदना होगा, यू मस्ट बाय द टिकट, यू मस्ट शो योर टिकट इफ यू एंटर, इफ यू वांट टू एंटर हियर। अगर आपको यहां एंटर करना आप चाहते हो तो आप मस्ट। बेटा विल तो वहां फ्यूचर सेंस देगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर दोगे ओए खरीद टिकट। वो कह रहे भाई अगर आप चाहते हैं अंदर जाना, अगर आप चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, आपको ₹50 देने हैं, तो वो रूल एक रेगुलेशन जब आप थोप रहे हो, सीधा एक रूल बता रहे हो, तो आपको ऐसा करना, ऐसा हो जाएगा। बेटा यू के साथ या तो विल ऑर्डर देगा मैंने सिखाया था, या फ्यूचर सेंस देगा। तो यहां फ्यूचर सेंस नहीं दिखानी, ऑर्डर नहीं दिखाना, यहां तो एक चीज से कंडीशन दिखानी है, अगर आपको अंदर जाना है ₹50 दीजिए। विल नॉनसेंस मिल रहा है ना बहुत कुछ सीखने को प्रैक्टिस से। इसलिए मेरे बच्चे अगर ये मान लेना कि पढ़ा दिया टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक तब खत्म होता है जब प्रैक्टिस खत्म होती है। आगे डैश यू नीड माई हेल्प प्लीज फील फ्री टू मी टू टेल मी। अगर आपको मेरी, है ना ऐसा लग रहा है ना शायद, डैश यू नीड माई हेल्प तो मुझे प्लीज बता देना। मतलब बेटा यहां सेंस अगर की लग रही है ना आती हुई, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बता देना। देखो कुड यू नीड माई हेल्प मतलब किसी को तुम सामने से बोलोगे क्या मेरी मदद की जरूरत पड़ ले भाई, भाई प्लीज मेरी मदद कर ले भाई, और प्लीज मेरी मदद ले ले। बेटा कुड तो यही होता है, कुड यू हेल्प मी, कुड यू होता है हेल्प मी, फिर प्लीज मेरी मदद। किसी को ये बोलोगे प्लीज तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े, है यू नीड माई हेल्प प्लीज, कुड तो रिक्वेस्ट करना है बेटा। तो क्या यहां कुड लगाओगे तो थोड़ा बहुत मीनिंग सोचो, आपको अपने ऊपर हंसी आएगी। कुड लगा बेटा, एक बात बताओ, आपने बोला कुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे देंगे। हाँ अरे पागल, यहां कुड लगा के देख, तुझे खुद पे हंसी आएगी। कुड यू नीड माई हेल्प, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए प्लीज। नॉनसेंस लग रहा है ना। कुड यू गिव मी सम मनी, कुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे प्लीज थोड़े पैसे दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या किसी से ये रिक्वेस्ट करोगे कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े, क्या नॉनसेंस है। हंसी आई खुद पे। फिर अच्छा मे यू नीड, यही काम इसमें हो गया, मे यू नीड, अरे मे यू गिव मी सम मनी, सही है। अब तुम कह रहे हो, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े, रिक्वेस्ट करोगे कि तुम्हें मेरी मदद की, अरे रिक्वेस्ट नहीं करोगे पागल, ऑफर दोगे। कैन यू नीड माई हेल्प, यार प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद ले ले यार, पागल हो गए क्या, ऐसा कौन बोलता है। शुड कैसे यार, क्योंकि यहां इफ आएगा बेटा। देख इफ यू नीड माई हेल्प, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े, प्लीज फील फ्री टू टेल मी, तो प्लीज मुझे बता दे। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े, फील फ्री मतलब टेंशन लेना, अपना ही समझना, मुझे बता दे। तो बेटा इफ, और इफ यहां लिखा नहीं है, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इफ का सब्स्टिट्यूट सर आपने कहा था शुड भी हो सकता है। हाँ तो बेटा यहां शुड आएगा, इफ का सब्स्टिट्यूट बनेगा शुड। आया ना, आओ। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ यू डैश कम टू स्कूल, तो तुम स्कूल आओगे। अरे वुड तो वैसे ही सेंस नहीं है, तुम बोलोगे तुम स्कूल अच्छा नहीं आ सकते थे, अरे गलत, पास्ट की तो बात ही नहीं, प्रेजेंट की बात है। माइट नॉट, ये तो भाई शायद स्कूल ना हो, गलत बात है। शुड नॉट, आपको स्कूल नहीं आना चाहिए, करेक्ट है बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 7, इफ आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन, अगर मैं बैडमिंटन खेलना चाहता हूं, ठीक है, हाँ बट आई हैव नो रैकेट, यार मेरे पास तो रैकेट ही नहीं है खेलने के लिए। डैश आई बोरो योर्स, क्या मैं आपका बोरो कर लूं, क्या मैं आपका उधार ले लूं रैकेट। अब एक बात बताओ, क्या मैं आपका रैकेट ले लूं, रिक्वेस्ट करनी है। क्या रिक्वेस्ट वुड से होगी, शुड से होगी, मस्ट से होगी या मे से होगी। बेटा रिक्वेस्ट ही कर रहे हो, किस चीज से रिक्वेस्ट करोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में, किस चीज से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, क्या मैं आपका रोके रैकेट ले लूं, तो बताओ किस चीज से रिक्वेस्ट करोगे। वुड आई बोरो योर, इलॉजिकल। शुड आई, क्या मुझे तुम्हारा रैकेट लेना चाहिए, अबे सलाह तो लेनी दे रहे हो, रिक्वेस्ट है, मस्ट से भी नहीं, किससे, मे से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, मे ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ यू आर नॉट फीलिंग, अरे सेम है तो बेटा, हाँ
इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू डैश, तो अभी अभी आया था यू शुड नॉट कम टू स्कूल। रिपीट है बेटा। क्वेश्चन बनाए, ही सीम्स टू बी इन अ फुल मूड, तो अच्छा मूड नहीं है आज उसका, आज उसका अच्छा मूड नहीं है भाई। आप ये नहीं बचपन में करते थे, आप पापा का आज अच्छा मूड नहीं है भाई, तो बताओ बेटा पापा का आज अच्छा मूड नहीं है, हाँ, तो आई डैश नॉट आस्क हिम एनीथिंग, भाई मेरे में हिम्मत नहीं है उनसे कुछ पूछने की, तो बेटा आप ऐसे ही तो बोलोगे, है ना। जब आप किसी का गुस्सा दिखा रहे हो, भाई आज उसका अच्छा मूड नहीं है, तो किसी का गुस्सा दिखा रहे हो, तो यहां सेंस किसकी है बेटा, मुझे उनसे बात नहीं करनी चाहिए, और टू रेस्पेक्ट, मोरल ड्यूटीज दिखानी है, नहीं, फिर मुझे जरूरत नहीं उनसे बात करने की, पागल हो गए, निरादर नहीं, यूज बात नहीं किया करता, मुझ में हिम्मत नहीं है, और डेयर के बाद नोट आएगा तो मॉडल हो जाएगा ना, डेयर नॉट मॉडल, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, भाई पापा का अच्छा मूड नहीं है, उसका अच्छा मूड नहीं है, मेरे में हिम्मत नहीं है उससे बात करने की, तो आप ऐसी बातें बोलोगे ना बेटा। इसलिए मैंने कहा था विदाउट मीनिंग अगर मॉडल को आप सोल्व करने जाओगे ना, इलॉजिकल है। मैंने भी एक सेंटेंस करा था, उसके बाद बहुत सा पैसा है, फिर भी हिम्मत नहीं है बिजनेस चालू करने की, ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, रमन वॉज स्टबन, रमन बहुत जिद्दी था कि ही डैश अटेंड कोचिंग क्लासेस। अच्छा, रमन बहुत जिद्दी था या जिद कर रहा था कि, बेटा एक बात बताऊं, बहुत खतरनाक एरर है, आपसे बनेगा ही नहीं। एक बात बताओ, अगर कोई जिद करेगा तो ये बोलेगा उसे स्कूल जाना चाहिए, उसे कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, नहीं भाई। एक बात बताओ यार, ये तो बहुत जिद कर रहा है वहां जाने की, ये तो बहुत जिद कर रहा है कि वहां जाएगा, मम्मी मैं भी जाऊंगा, मम्मी मैं भी, बेटा विल बोलते हो, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, जिद ऐसी तो करते हो, मैं भी करूंगा इस काम को, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, तो आपको भी सही लग रहा है बेटा इसमें, है ना, कैसा लग रहा है। मैंने बोला यार ये तो बहुत जिद कर रहा है वहां जाने की, ऐसी तो बोलते हैं, तो बहुत जिद कर रहा है कि वहां जाएगा, बताओ, वो तो बहुत जिद कर रहा है कि वहां जाएगा, ये तो बहुत जिद कर रहा है कि वहां जाएगा, क्या करूं इसका, तो बेटा ऐसे बोलते हो आप, तो रमन बहुत जिद कर रहा था कि वहां जाएगा, ये सेंस सही है, रमन बहुत जिद कर रहा था कि वो वहां जाएगा, रमन बहुत जिद कर रहा था कि वो कोचिंग क्लासेस अटेंड करेगा, रमन बहुत जिद कर रहा था कि वो कोचिंग क्लासेस अटेंड करेगा, यही तो है। लेकिन बेटा अब ये गा हिंदी में तो जो है गा ही रहता है दोनों में, अब लेकिन अगर आप बात करोगे बेटा गा की, तो विल होता है फ्यूचर में, वुड होता है गा पास्ट में, इंग्लिश में, यही तो सिखाया था ना मेरे बच्चे मैंने, कि गा गा ही बोलोगे। अगर मैं ये पास्ट की बात है तो बच्चों ने कहा विल आएगा सर। देखो बेटा, रमन ने बहुत जिद की थी कि शायद कोचिंग क्लास जाएगा, इलॉजिकल। रमन ने बहुत जिद की थी कि कॉलेज क्लास जाना चाहिए, सजेशन नहीं दे रहा, रमन जिद कर रहा है, जिद कर रहा है कि मैं जाऊंगा, तो उसने ऐसा लग रहा है ये जैसे इनडायरेक्ट स्पीच है, उसने बोला आई विल अटेंड, तो ही विल का क्या बनेगा, वुड, इसका मतलब आना था ये, लेकिन पास्ट में ये वुड चुना गया, इसलिए विल हटा। अगर यहां इज होता तो विल आता, इसलिए ये पास्ट में अगर गा बोलना है तो विल नहीं, हम वुड बोलते हैं। तो सेंटेंस प्रेजेंट में बोलेगा तो बच्चा कैसे बोलेगा, ही विल गो, आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो, और पास्ट में ही वुड गो, आई वुड गो। मैंने बहुत जिद की थी कि वहां जाऊंगा, ठीक है, मैंने बहुत जिद की थी कि वहां जाऊंगा, तो वुड बोलूंगा ना पास्ट के लिए, वेरी गुड। चलो बेटा 11, यू डैश हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, आपको जितनी भी चीजें जो है चाहिए, आपको उनकी रिक्वायरमेंट की लिस्ट बना लेनी चाहिए, है ना बेटा, क्या बना लेनी चाहिए थी, बना लेनी चाहिए थी, है ना। अब ध्यान से सुनो बेटा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, भाई हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हाँ, तो इससे पहले मॉडल आएगा, यूज्ड टू हैव मेड, इलॉजिकल। डेयर हैव मेड, बेटा डेयर हैव मेड हो ही नहीं सकता, हिम्मत है तुम्हें लिस्ट बनाने के, क्या पागलपन है। दूसरी बात, यहां स्ट्रक्चर भी गलत है, डेयर के बाद हैव थर्ड फॉर्म कैसे आ जाएगा, डेयर नॉट हैव थर्ड फॉर्म होता है। अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं नीड टू हैव मेड, बेटा नीड टू हैव मेड होता ही नहीं, ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं लिखवाया मैंने, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। नीड टू हैव थर्ड फॉर्म कोई फॉर्मेट था भी, नीड नॉट हैव थर्ड फॉर्म था, यू नीड नॉट हैव डन दैट वर्क, यू नीड नॉट क्लीन योर रूम, नीड नॉट था, कुछ तो शर्म कर पगले, कहां ध्यान है, भूल गए ना, रिवीजन नहीं किया। जिन्होंने रिवीजन किया उनको पता है पेपर में ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ought to हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था ought to के बाद have थर्ड फॉर्म आ सकता है, इसका मतलब मेरे बच्चे यहां तुम should लगाओ वो भी सही, एग्जामिनर ने मजे लिए should की जगह ought to दे दिया, पागल। मैंने कहा था should और ought to यहां आ सकता था, should ought to दोनों होते तो मैं should को प्रायोरिटी देता, क्योंकि ऐसी कोई खास बात नहीं थी, should नॉर्मल है, तुम्हें ठीक है, तुम्हें अपने सारे की सारी रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए थी, तो उसके लिए आ सकता है ये। समझे बेटा प्रैक्टिस के फायदे क्या, अरे भूलोगे, गिरोगे, संभलोगे, फिर उठोगे। तो रिवीजन का कोई अंत नहीं छुटकू, प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं, जो ज्यादा से ज्यादा बार बार चीजों को पढ़ेगा, जो बार बार रिवीजन करेगा, अपने आप पेपर निकाल लेगा। तो बेटा जो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं यही क्वेश्चंस आपको दोबारा करने हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द स्टूडेंट्स डैश फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम डिस्पाइट द शॉर्ट टाइम दे वर गिवन। इसका मतलब बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वो स्टूडेंट डैश डिस्पाइट द शॉर्ट टाइम दे वर गिवन, उनको कम समय दिया गया था, इसके बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद, उनको बहुत कम समय दिया गया था, इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स ठीक है अपना टेस्ट समय पर समाप्त कर सकते थे। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, एक तो पहली बात तो है बेटा ये पास्ट की बात,
तो सबसे पहले तो बेटा आप काट दो इसे, मैं इसे पास्ट की बात है ना, हाँ तो कैन काट। दूसरी बात, अगर मेरे बच्चे वॉज हैं, स्टूडेंट्स के साथ वॉज नहीं आता, ये काट दो। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बी चुनूं या मैं सी चुनूं। मेरे पास दो ऑप्शन है बेटा, या तो मैं बी चुनूं या सी चुनूं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला भले ही उनको कम समय दिया गया था, तब भी वो टेस्ट काम समय पर समाप्त कर सकते थे। तो आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज करनी है बेटा, बहुत ही प्यारी सी चीज क्या करनी है, आपको अपने कॉपी पेन खोल लेना है और एक कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करके लिखना। आपको एक बात सिखा रहा हूं आज, आपको एक बात सिखा रहा हूं, हालांकि वाली। बेटा एक शब्द होता है दो, ऑल्दो, डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ये आपस में मिलते जुलते हैं, के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद। तो एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा यहां, इनका मतलब क्या होता है। जब आप इनको बोलते हैं ना बेटा पास्ट में, तो आप क्या बोलते हो, बहुत अंधेरा था, हाँ इसके बावजूद मैंने, ठीक है, ड्राइविंग की, उसने कभी मेरी मदद नहीं की थी, इसके बावजूद भी मैंने उसकी मदद की। बेटा इनके बाद कभी डींगे नहीं हाँकते, इनके बाद रियलिटी लिखते, इनके बाद कभी डींगे नहीं हाँकते, इनके बाद हमेशा रियलिटी लिखते। कैसे, देखो, जैसे आप, एक और शब्द होता है येट, फिर भी, एक और होता है बेटा, जैसे देखो, और दो और येट का कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है, जैसे दो इट वॉज डार्क, या दो इट वॉज वेरी डार्क, इट वॉज क्वाइट डार्क, डार्क इट वॉज वेरी डार्क, ठीक है। येट आई कुड ड्राइव, ठीक है, बताओ क्या मीनिंग हो, क्या मीनिंग हो। बहुत अंधेरा था, फिर भी मैं ड्राइव कर सकता था, अभी की तो नहीं, की तो नहीं, ये तो बातें वो होगी इमेजिनेशन, मैं ये कर सकता था, मैं वो, अभी किया तो नहीं, फिर क्या फायदा हुआ। बेटा दो येट, ये इस टाइप की बातें होती हैं जिसमें आपने कुछ किया हो, कुछ तो करो प्रभु, समझ रहे हो, कुछ तो करो। बहुत अंधेरा था, फिर भी मैं वहां अकेला जा सकता था, गया तो नहीं, तो बात तो बराबर हुई, फिर तो बात बराबर, काम ही नहीं हुआ। भाई कुछ करोगे तभी तो ये लिखोगे बेटा। इसका मतलब मैंने कहा था ना, मॉडल्स का काम होता है डींगे हाँकना, अभी डींगे हाँक रहे हो तुम, मैं ये कर सकता, किया तो नहीं। या तो ये बोलो जब मैं छोटा था उसको हरा सकता था, हाँ तो वेरी गुड, हराते थे, तो बात सच हुई, लेकिन यहां सच तो नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि बहुत अंधेरा था फिर भी मैं ड्राइव कर सकता था, कर सकता था मतलब की तो नहीं। तो बेटा फिर ऐसी बातें बोल के रहे हो। दूसरा तो यही सोचेगा ना, तुमने कुछ तीर मार लिया होगा, कुछ बड़ा काम कर लिया होगा, जो भैया बोलो कहता है हालांकि वो 10 थे, कहता हाँ हाँ फिर भी मैं उनसे लड़ सकता था, अरे लड़ा तो नहीं। फिर डींगे नहीं हाँको, क्योंकि डींगे हाँकने का काम येट या ओल्दो इनका नहीं होता बेटा, इनका काम होता है हालांकि मेरे पैर में चोट लगी थी, हाँ फिर भी मैं क्रिकेट खेल सकता था, अबे खेला तो नहीं, इमेजिनेशन होगी। इसीलिए बेटा इस चीज में ये नहीं आते, इमेजिनेशन नहीं आती। यहां टू द पॉइंट लिखो, क्या लिखो, दो इट वॉज क्वाइट डार्क येट आई वॉज एबल टू ड्राइव, येट आई वॉज एबल टू ड्राइव, भाई मैं फिर भी सक्षम था ड्राइव करने में, वेरी गुड। येट आई मैनेज्ड टू ड्राइव, फिर भी मैंने मैनेज किया कि मैं ड्राइव कर पाऊं, ठीक है, ये चीज, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये चीज होगी, या मैंने फिर भी मैं योग्य था, तो बेटा ये फर्क होता है वॉज एबल और मैनेज। तो वॉज एबल क्या करेगा, सत्य बोलेगा, सत्य बोलेगा कि मैं सक्षम था, तो वेरी गुड, अच्छी बात, मैं सक्षम था ड्राइव करने के, फिर भी मैंने ड्राइव किया, या तो ड्राइव किया या मैं सक्षम था, योग्य था मैं ड्राइव करने के, आप ऐसे बोलते हो। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए क्या हुआ बेटा, यहां कॉपी कर लिया, कॉपी करो, फिर मैं एग्जाम्पल बताता हूं, और याद रखिएगा इन शब्दों को। तो बेटा ये कहीं भी हो, ठीक है, हाँ बेटा चाहे प्रेजेंट में भी यूज करोगे तब भी आई एम एबल, कि डी में रखा को, यही चीज है बेटा, मैं यहां खुद को नहीं, कैन तो वैसे ही गलत था, वो स्टूडेंट्स की वजह मैं इसको चुनूं, स्टूडेंट्स को बहुत कम समय दिया गया था, हाँ फिर भी वो अपना टाइम पर समाप्त कर सकते थे, टेस्ट कर सकते थे, किया तो नहीं,
समय पर समाप्त कर सकते थे, मतलब किया ही नहीं निकम्मों ने समय पर समाप्त, फिर बात ही नहीं, अर्थ ही नहीं हुआ, ये तो अर्थ ही नहीं हुआ। फिर बेटा अर्थ हो इस बात का कोई? भले ही बच्चों को कम समय दिया गया था, इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स अपना टेस्ट समय पर समाप्त कर सकते थे, समय पर समाप्त कर सकते थे, मतलब समय पर समाप्त तो किया नहीं। हाँ तो नहीं किया तो फिर भाई साहब देंगे क्यों हाथ रहे? ऐसा हो कि भले ही ठीक है स्टूडेंट्स को कम समय दिया गया था, फिर भी वो सक्षम थे समय से पहले समाप्त करने के लिए, मतलब वो करते अगर टेस्ट तो समय से पहले समाप्त करते। बेटा ये चीज देंगे मता को मेन वर्ब यूज कर, आई वॉज एबल टू डू दैट, मैं सक्षम था उस काम को, आई कुड डू दैट, मैं कर सकता, कि याद तो नहीं याद। चलो एंड इंटरेस्टिंग, शी वॉज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर थी, एंड डैश लिफ्ट हर हेड, तो बेटा एबिलिटी बता रहे हो, सक्षमता, तो क्या होगा? ये तो आसान है यार, ये तो बता दो बेटा। देखो पास्ट है, अगर प्रेजेंट होता तो मैं कैन लगाता। हाँ अब बेटा वॉज एबल टू हार्डली, स्ट्रक्चर ही गलत, देखो पास्ट है तो कैन कट गया, और वुड इलॉजिकल है, सक्षम दिखाना है, क्या मैं वॉज एबल टू गलती हो जाएगा, वॉज एबल टू हार्डली लिफ्ट, ये स्ट्रक्चर ही नहीं होता, ये स्ट्रक्चर ही गलत है। क्यों बेटा? स्ट्रक्चर गलत हो गया, एंड वॉज एबल टू हार्डली लिफ्ट, ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी थी, हार्डली बीच में कहां से टपक जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता बेटा हार्डली के बाद लिफ्ट लिखने का, क्योंकि टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। स्ट्रक्चर गलत आपकी कई चीजों में मदद करेगा, इसलिए आपने बोला नहीं सर फिर तो मुझे इसमें कुड, एंड कुड हार्डली लिफ्टर है, और मतलब ना के बराबर बस अपना सर उठा सकती थी, मतलब सर उससे उठ ही नहीं रहा, तो उठ ही नहीं रहा था, तो ठीक है फिर तो बेटा स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया। सिंस दे आर इन द आर्मी, भाई जैसे कि वो, क्योंकि वो आर्मी में है, सिंस का मतलब क्या होता है? क्योंकि, बिकॉज, ठीक है ना, टाइप का मीनिंग देता है बेटा, वे आर्मी में है, दे डैश गो वेर एवर दे आर टोल्ड टू, बेटा आर्मी के रूल एंड रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस याद आया? ये सेंटेंस तो मैंने कराया था बेटा। देखो ऑट टू तो चाहिए, चाहिए नहीं भाई, आर्मी में ऑर्डर चलता बेटा, ऑर्डर, सीधी सपाट ऑर्डर, सीधा सपाट ऑर्डर, तो हैड टू पास्ट है, पास्ट नहीं प्रेजेंट है। अब दो ऑप्शन है, हैव टू और मस्ट। देखो बेटा अगर हैव टू लगाऊंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर मस्ट लगाऊंगा तो मॉडल। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था बेटा, जब भी कोई ऐसी चीज लिखो जो किसी चीज की डेफिनेशन हो, जब भी कोई ऐसी चीज लिखो जैसे हमें टैक्स पे करना पड़ता है, हमें ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हो बेटा। यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हो आप, है ना। आर्मी के सोल्जर्स क्या करेंगे? हमें ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, हमें ऑर्डर फॉलो करने होते हैं, हमें ये करना होता है, हमें ये करना। जब आप किसी चीज की डेफिनेशन देते हैं बेटा, या मेरे पुत्र आप किसी चीज को डिफाइन करते हो, ठीक है, वेरी गुड। तो कल क्लास, मैंने लास्ट क्लास जब आपको वो समझाई थी हैव टू को लेकर, तो मैंने वहां लिखवाया था वी हैव टू पे टैक्स, हमें टैक्स पे करना पड़ता है, हमें टैक्स पे करना पड़ेगा नहीं, वी मस्ट, मस्त तो कहीं ना कहीं ऐसा करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि वो आर्मी में है, उन्हें वहीं जाना पड़ता है। देखो ये भी प्रेजेंट है, वहीं जाना पड़ता है जहां उन्हें कहा जाता है। वेरी गुड। तो बेटा ये क्या हटाएंगे? यहां हैव टू लगाना पड़ेगा ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बने। तो इसका आंसर क्या बना? हैव टू। मीनिंग क्या निकला बेटा? क्योंकि वे आर्मी में है इसलिए उन्हें हर कहीं वहीं जाना पड़ता है जहां उनसे कहा जाता है। मस्ट मत जाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि यहां ये क्या है बेटा? एक फैक्ट है, करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं। तुम्हें आज ये काम करना पड़ेगा, मस्ट लगा लेते हो आप, तो यहां मस्ट का मीनिंग तो हैव टू दे देगा, लेकिन हैव टू का मीनिंग मस्ट कभी नहीं दे पाएगा पाजी। मस्ट की औकात नहीं है हैव टू का मीनिंग दे दे। हाँ हैव टू मस्ट का दे देगा, जैसे यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज ये काम करना, यू हैव टू डू दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज ये काम करना, दे देगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई बेटा जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए और कंपल्शन चाहिए, मैं ये कह सकता हूं बेटा जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए प्लस कंपल्शन चाहिए, हाँ तो हैव टू, हैज टू आएगा, है कि नहीं। 15 ही डैश ड्राइविंग सो, बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पे खेला है, ड्राइविंग सो फास्ट, तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे ड्राइविंग पास नहीं करनी चाहिए थी, है ना, नहीं करनी चाहिए थी। तो बेटा नहीं करनी चाहिए थी, शुड के बाद क्या आता है? हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म। हाँ नहीं करनी चाहिए थी तो शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म। अच्छा नहीं करनी चाहिए थी बेटा, इसे ऑट से बोलो, तो क्या स्ट्रक्चर बताया था मैंने? ऑट नॉट टू हैव थर्ड फॉर्म, है ना, ऑट नॉट टू हैव थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। तो मेरे बच्चे ऑट नॉट हैव कुछ होता ही नहीं, ठीक है। ऑट नॉट टू हैव बीन ड्राइविंग, ऑट नॉट टू हैव ड्राइविंग, ऑट नॉट, ठीक है, हैव बीन। अब देखो बेटा ये ऐसा हुआ, अब उसने पता है क्या किया,
इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया, क्योंकि बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बेटा। हाँ, तो अगर मैं इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाऊंगा तो ऑट नॉट टू हैव बीन प्लस आईएनजी, भाई हैव बीन प्लस आईएनजी यही तो आता है। तो बेटा अगर इसको मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर दूंगा, उसे उतना ड्राइविंग फास्ट करते हुए नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो बीन प्लस आईएनजी लगाऊंगा बेटा। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मेट यही तो होता है, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी। तो शुड हैव बीन आईएनजी, ऑट नॉट टू हैव बीन आईएनजी, तो कौन सा स्ट्रक्चर फिट जा रहा है, ऑट नॉट टू, हाँ, हैव बीन आईएनजी ये होता है। हाँ, तो आईएनजी तो उसने दे दी, तो बी ऑप्शन हो। इसीलिए स्ट्रक्चर सिखाए थे मैंने कि आपको हर एक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पता नहीं पेपर में कौन सा स्ट्रक्चर पूछ ले, चारों पता है। चलो बेटा रिवाइज करा दो मेरे बच्चे। देखो इंडेफिनेट में क्या होता है बेटा, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में बी प्लस आईएनजी है ना, क्योंकि इजेमार आईएनजी तो होगा नहीं, इजेमार तो बी में कन्वर्ट हो जाएगा। परफेक्ट में हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि बेटा ना तो हैड लगाना ना हैज लगाना, सिंगुलर प्लूरल की कोई सेंस नहीं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन प्लस आईएनजी, बेटा ये स्ट्रक्चर होते हैं। ओट टू हुआ तो ओट टू, ओट टू, ओट टू, नोट हुआ तो ओट नोट टू, ओट नोट टू, ओट नोट टू। तो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही तो फॉर्मेट है। सर यहां हैज या हैड नहीं आएगा, नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मॉडल कभी भी ऐसे नहीं फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, बाद में उसे टेंस से मतलब नहीं, यहीं से बदलाव हो जाता है। जैसे विल है तो फ्यूचर, वुड हो जाएगा तो पास्ट। वेरी गुड। इसका मतलब पेपर में यहां एक और चीज हो सकती थी बेटा, शुड नॉट, है ना, ही शुड नॉट, ही शुड नॉट, फिर टू नहीं आता बेटा, मतलब यहां ये लगा लो, शुड नॉट हैव बीन ड्राइविंग या ऑट नॉट टू हैव बीन ड्राइविंग। तो शुड नॉट फर्स्ट या आ जाता है, या ऑट नॉट टू हैव आया, बस ये फर्क होता। तो या तो पेपर में ये भी दे सकता था बेटा, दोनों देता तो किसको प्रायोरिटी, नॉर्मल बात है तो किसको प्रायोरिटी देते हम, शुड को, फिर ऑट टू को परेशान नहीं करते। ऑट टू उसने क्यों दिया, ताकि बच्चे की खोपड़ी घूमे स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। देख रहे हो बेटा, इसलिए चीजें जब भी मैं पढ़ाता हूं अपने पुत्र को डिटेल में पढ़ाता हूं, ताकि 1% की भी दिक्कत ना है। द चाइल्ड वॉज गेटिंग नो बेटर, यार बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, सो दे डैश कॉल फॉर द डॉक्टर, इसलिए उन्हें डॉक्टर को कॉल करनी पड़ी। लेकिन उसके लिए आप क्या लगाओगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपने बोला पड़ी कंपल्शन, लेकिन मैंने कहा था बेटा पास्ट में मस्ट कंपल्शन के लिए यूज नहीं होता, हैव टू नहीं आता, ऑट टू नहीं आता, तो यहां तो हैड टू बना। करेक्ट। अब यहां पर मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने क्या लगा दिया, मस्ट। क्या ध्यान नहीं दिया बेटा, पास्ट। मैंने कहा था बेटा पास्ट में कोई काम करना पड़ा था आपको, उस पड़ा था के लिए पास्ट में मस्ट यूज नहीं होता मेरे बच्चे, सिर्फ हैड टू यूज होता है। ये बात कराई थी लेकिन वो भूल गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने रिवीजन कम किया। बेटा रिवीजन बढ़ाओ, रिवीजन बढ़ाओ छोटू, बगैर रिवीजन मेरे बच्चे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। द डिटेक्टिव फाउंड अ क्लू दैट डैश हैव बीन लेफ्ट। अरे भाई ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। 17 सोचना बेटा, मीनिंग निकालोगे ना तो 17 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, अगर मीनिंग नहीं निकालोगे तो 17 क्वेश्चन इंपॉसिबल है आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, देखो बेटा, द डिटेक्टिव फाउंड अ क्लू, डिटेक्टिव को एक क्लू मिला था, पास्ट है, दैट जो डैश लेफ्ट बिहाइंड बाय द कल्प्रिट, जो उस चोर ने छोड़ा होगा, जो चोर ने छोड़ा होगा। तो लेकिन यहां गलती क्या है बेटा, यहां मे नहीं, यहां माइट आना था, माइट हैव ला, वो शायद कल्प्रिट ने छोड़ा होगा, एक क्लू मिला था जो शायद कल्प्रिट ने छोड़ा होगा, गलती है। क्योंकि अगर मैं वुड लगाऊं तो वुड का मीनिंग निकलेगा कि उस कल्प्रिट, ठीक है, हाँ छोड़ेगा। तो यहां अगर मैं मे की जगह माइट लगाऊं ना, शायद माइट हैव बीन लेफ्ट, उसके द्वारा, कल्प्रिट के द्वारा छोड़ा गया होगा, छोड़ा गया होगा मतलब शायद उसी के द्वारा छोड़ा गया होगा, माइट लगाओगे बेटा। वेरी गुड, ये ध्यान रखो। ठीक है, अच्छा छोड़ना चाहिए था शुड के बाद है थर्ड फॉर्म, ये तो बेटा तो चाहिए था हो जाएगा, छोड़ना चाहिए था, उसको एक क्लू मिला था जो चोर ने छोड़ा होगा, तो यहां माइट तो हो सकता है। अच्छा अगर माइट नहीं पेपर में मे है तो फिर मुझे वुड चुनना पड़ेगा बेटा, शायद चोर के द्वारा छोड़ा गया होगा, शायद चोर के द्वारा, तो माइट तो पक्का है। हाँ, तो यहां वुड में क्या गड़बड़ होगी बेटा, कि भाई उनको एक चोर जो है क्लू मिला था, हाँ जो चोर छोड़ेगा, तो ये चीज इलॉजिकल हो जाएगी इसमें, इसलिए हमने यहां पर क्या लगा, ठीक है, हमने यहां माइट ऑप्शन एक देके कि माइट हैव बीन, शायद चोर के द्वारा वो छोड़ा गया हो। ठीक है, अगर मे ही है तो बेटा पेपर में क्या चुनना पड़ जाएगा, अगर मे ही दे दे तो फिर वुड चुनना पड़ जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो चोर के द्वारा छोड़ा गया होगा, तो आरोपी के द्वारा वो छोड़ा गया होगा, तो वुड इमेजिनेशन में आ जाता है ना, छोड़ा गया होगा, पास हो गया होता, पास हो गया होता, तो चोर के द्वारा छोड़ा गया होता।
हाँ, लेकिन हम इसीलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन को अगर ठीक करना है तो बेटा यहां माइट लिखो, शायद वो उसके द्वारा छोड़ा गया है ना। चलो करेक्शन कर लेना बेटा 18। इसलिए तो मैं सारे क्वेश्चन खुद ही करा रहा हूं कि आंसर्स को मत देखिएगा, जो आंसर में करेक्शन हो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, यू डैश डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट इफ यू वर्क हार्ड फॉर इट। बेटा क्या ये तो ज्ञान बांटने की बात कर रहे हो, जैसे मैंने बोला ना, वो तुम पा लोगे जो तुम चाहते हो अगर तुम मेहनत करोगे, वो चीज तुम पा लोगे जो तुम चाहते हो अगर तुम मेहनत करोगे। तो आपको क्या बोलना चाहिए बेटा, वो चीज पा लोगे जो तुम चाहते हो अगर तुम मेहनत करते हो, करो या करोगे या करते हो, है ना, कुछ भी लिख दो। हो रहा वेरी गुड, यू विल, तुम पालोगे इस चीज को। देखा अब सुधर गया। अब यहां बच्चे कई शुरू लिख रहे, बेटा उनको क्या आंसर करूं मैं, बताओ। 80% बच्चों का सही है, बट उन 20% का क्यों गलत है, क्योंकि मीनिंग नहीं निकाल रहे, तुक्के मार रहे। अरे भाई तुम्हें वो चीज मिलनी चाहिए, अगर तुम, अरे मिल जाएगी, यू विल डेफिनेटली गेट, जरूर से जरूर प्राप्त करोगे जीवन में वो चीज चाहते हो जो, अगर तुम मेहनत करते हो तो। अब यहां यू के साथ बच्चे बताओ शुड लगा रहे तो पाना, अरे सजेशन की तो बात ही नहीं हो रही, खुद पा सकते थे, अरे पागल, प्रेजेंट की बात हो रही लग रही है, जरूर तुम्हें पाना, कंपल्शन कौन सी आ गई भाई यहां। अलग ही स्वैग में जिंदगी कट रही है बेटा, इतनी सिल्ली मिस्टेक मत कर छोटू, दांत खा लेगा और पिटाई होगी अलग से। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आई गेट यू समथिंग फॉर योर हेडेक। अरे ये तो ऑफर है सर, ये तो सरासर ऑफर की सेंस है ना भाई। अगर आपके सर में दर्द है तो मैं कुछ ले आऊं आपके लिए, हाँ तो बताओ बेटा किसको चुनोगे लल्ला बेटा। शेल, मस्ट, वुड, ठीक है। और ये अब मैंने कहा था आपको कि जब भी आपके पास सेंस आ जाए मेरे बच्चे ऑफर की, तो शेल आए, शेल आई गेट, वेरी गुड, करेक्ट है। डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, यू डैश। अब बेटा ये बताना है, देखो, डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, क्या आज हमें खत्म करना पड़ेगा, यस यू डैश, हाँ पड़ेगा, यही तो बोलोगे ना, हाँ पड़ेगा। अब हाँ पड़ेगा का मतलब क्या हुआ, डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, यस यू हैव टू, यू बोलोगे ना बेटा आप तो, यस यू हैव टू, हाँ करना पड़ेगा, यस यू हैव टू फिनिश दिस टुडे, तो आप स्किप कर दोगे है ना बेटा, यस यू हैव टू फिनिश दिस टुडे, हाँ तुम्हें आज ये करना पड़ेगा। तो ऐसा है किसी ने पूछा और तुमने रिप्लाई किया, तुमने पूछा डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, क्या आज हमें ये खत्म करना है, हाँ करना पड़ेगा, क्या आज ही करना पड़ेगा क्या, हाँ तुम्हें आज ही करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसका पूरा रिप्लाई देखूं बेटा तो ये बनेगा यस यू हैव टू फिनिश दिस टुडे, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस यू हैव टू फिनिश दिस टुडे, हाँ। तो बेटा उस हिसाब से हैव टू होना था, खाली हैव लिख दिया। अरे हैव टू, हैव से तो थोड़ा ना मॉडल की पहचान होगी, हैव तो फिर प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी साउंड कर जाएगा, हैव टू लिखना था बेटा, है ना, हैव टू तो नहीं है बेटा, इसमें कॉमन तो यही आ जाएगा, फिनिश दिस टुडे, डू वी हैव टू फिनिश दिस, यस यू हैव टू, यस यू हैव टू, यस यू हैव नहीं बेटा, यस यू हैव, हाँ तुम खा लो, हैव का तो खा लो का भी मीनिंग आ जाएगा, यस यू हैव, हाँ तुम्हारे पास है, यस यू हैव अ न्यू बुक, यस यू हैव, ये भी मीनिंग, ये तो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि खाली हैव नहीं, मुझे टू भी तो चाहिए, वो तो है ही नहीं। मैं क्यों बोलूंगा भाई, जब वहां कंपल्शन से बात हो रही है तो मैं से रिप्लाई क्यों, माइट से रिप्लाई, यस यू मस्ट, क्यों, क्योंकि बेटा ये हैव टू आना था, इधर हैव टू तो नहीं है, और मैंने कहा था हैव टू किसका मीनिंग दे सकता है, मस्ट, इसीलिए भाई ये ऑप्शन एग्जामिनर ने इतना बढ़िया पेपर बनाया, मस्ट, और बच्चे ताकि यहां फंस जाए, टू भी तो चाहिए बेटा मुझे। अच्छा सर पेपर में हैव टू और मस्ट दोनों होता तो हैव टू को चुनते बेटा, है नहीं, हो रहा। बताओ बच्चे, आगे ना, हाँ चलो अब 21 को समझो बेटा, भाई खून पसीना लगता है तब जाके चीजें होती हैं। 21 को समझो बेटा, एक बच्चा कह रहा है हमसे कम बन रहे, तेरे को बनाने ही नहीं, तेरे को समझने है मेरे बच्चे, तू थोड़ा ना बना लेगा ये, इतने मुश्किल क्वेश्चन तुम कैसे बना लोगे, कैसे बना लोगे बेटा मजाक है,
आपको नहीं बनाने, ये आपको तो समझने ही है बेटा। ये प्रैक्टिस चल रही है, तुम्हारा टेस्ट नहीं चल रहा कि तुम बनाओगे। नहीं, पागल हो गए हो? तुमसे कैसे बन जाएंगे? तुमसे बन जाएंगे तो फिर मैं क्यों करा रहा हूं? मैं तो तुम्हें होमवर्क ही ना दे दूं। मैं तो तुम्हें मैंने एक भी कहा ये बनाओ, मैंने बोला पढ़ो। तुमसे कैसे बनेंगे भाई? तुमसे बनते तो मैं होमवर्क ही ना दे देता, फिर मैं क्यों करता बेटा? तुमसे नहीं बनेंगे मेरे बच्चे, तभी तो प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये मुझे सिखाने हैं, मुश्किल क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन बनेंगे तुमसे। चलो जी, इट डैश बी टू लेट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक नाउ। बेटा नाउ अब है। अच्छा, अब की बात होनी है तो बताओ ये प्रेजेंट की बात है या ये पास्ट की बात है? अब आप खुद से सोचिए, ये प्रेजेंट की बात है या ये पास्ट की बात है? प्रेजेंट की बात है। देखो अब मेरे साथ साथ सोचनी है बस आपने। अब प्रेजेंट की बात है तो कई ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। वेरी गुड। अब भाई मेरे एक बात बताओ, नाउ अब की बात हो रही है कि अब शायद बहुत लेट हो गया यार। ये तो बात बोल सकते हो, अब शायद बहुत लेट हो गया है, बात तो है हाँ, लेकिन बेटा कुड़ तो गया बाहर। इट कैन बी लेट हो सकता है, इलॉजिकल, शायद बहुत देर हो गई है इस बात को। तो बेटा मे को प्रायोरिटी दूंगा मैं, माइट को क्यों दूंगा? वेरी लेस पॉसिबिलिटी दिखानी है यहां, नहीं तो बेटा इसको भी उड़ाया मैंने, मे को प्रायोरिटी दी। बताओ कैसे नहीं बनेगा? तो मेरे साथ साथ बनाओ बेटा, खुद से नहीं। 22 देखो, शी डैश वांट टू ज्वाइन द एक्सपेडिशन इफ शी न्यू अबाउट इट। बताना जरा बेटा, न्यू है। इफ के साथ अगर सेकंड फॉर्म आती है तो मैंने तुम्हें समझाया था ये कंडीशनल बनता है और ये प्रेजेंट इमेजिनेशन बनती है। बताया था कि नहीं बताया था? बताओ, बताया था कि नहीं बताया था कि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन बनती है? आपने बोला बिल्कुल बताया था सर। तो बेटा जब प्रेजेंट इमेजिनेशन बनती है तो उसके साथ मे प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। हाँ मेरे बच्चे, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है। अब जरा मुझे बताओ, क्या इसका मतलब वो सपोज करो अगर उसको पता है, अगर उसको पता हो, मतलब उसको पता नहीं है बेटा, तो उसको पता हो तो वो ज्वाइन कर ले। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसको पता हो तो वो पार्टी में आ जाए, तो उसको तो पता ही नहीं है, तो उसके पार्टी में आने के चांसेस कम हुए या ज्यादा हुए? तो उसको पार्टी में आने के चांसेस क्या हुए? कम हुए भाई। उसको हमें ज्वाइन करने के चांसेस कम हुए। अगर उसको पता हो तो हमें ज्वाइन कर सकती थी, कर सकती है। गलत, क्योंकि एबिलिटी नहीं दिखानी है बेटा, एबिलिटी नहीं दिखानी। यहां मैंने बोला अगर उसको पता हो तो पार्टी में आ सकती है, तो माइट शायद पार्टी में आ सकती है। तो शी माइट वांट टू ज्वाइन, तो वो जरूर शायद ज्वाइन करना चाहे। सपोज उसको पता हो, तो अगर इसके बारे में पता हो तो शायद वो जरूर इसको ज्वाइन करे। बोलते नहीं, अगर उसे इस पार्टी के बारे में पता हो तो शायद वो आ जाए। बेटा पार्टी में आने के लिए पोटेंशियल नहीं दिखानी, एबिलिटी नहीं दिखानी। पार्टी में आ सकती है, पोटेंशियल या एबिलिटी नहीं दिखानी बेटा। एबिलिटी दिखानी हो तो कुड यूज करते। जैसे बात बताओ, अगर वो मेहनत करे तो वो गोल्ड मेडल जीत सकता है, तो एबिलिटी बता रहे हो कि उसके पास एक पोटेंशियल आ जाएगी कि वो जीत लेगा गोल्ड मेडल, तो यहां एबिलिटी दिखानी। अगर ये अच्छे से खाए पिए तो वो इस चेयर को उठा ले, तो उठा सकता है, तो बेटा उसमें कुड लगाओगे। जैसे एक बात बताओ, मैंने बोला अगर वो अच्छे से खाए पिए तो इस चेयर को उठा सकता है। अब यहां माइट नहीं, मैं कुड लगाऊंगा क्योंकि पोटेंशियल एक एबिलिटी दिखाने। लेकिन मेरे बच्चे किसी चीज को ज्वाइन करने के लिए एबिलिटी का तो कोई काम ही नहीं है ना, इसलिए मैं पॉसिबिलिटी को सहारा दूंगा कि भाई मैं शायद वो इस एक्सपेडिशन को ज्वाइन कर ले। हाँ शायद वो इस एक्सपेडिशन को ज्वाइन कर ले, अगर उसको पता हो, तो उसको तो पता ही नहीं है बेचारी को, शायद ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर सकती। एबिलिटी थोड़ी ना दिखानी बेटा यार। तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रेजेंट इमेजिनेशन है। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि एबिलिटी नहीं दिखानी सर, तो पॉसिबिलिटी दिखाना यहां सही है। मैंने बोला उसको पता हो तो शायद वो तेरी मदद कर दे, मदद कर सकता है, यहां एबिलिटी थोड़ी ना दिखानी बेटा। अगर उसके पास पैसा हो तो शायद तेरी मदद कर दे, अगर उसको पता हो तो तेरी मदद कर दे, तो उसको पता हो तो शायद तेरी मदद कर दे। ये तो ना बोला उसको पता हो तो तेरी मदद कर सकता है, एबिलिटी की कहां बात हुई? हाँ ऐसा हो वजन उठाना हो कि भाई अगर वो अच्छे से खाए पिए, अगर वो हट्टा कट्टा हो ना, हाँ तो इस चेयर को उठा सकता है। ऐसे में आप कुड लिफ्ट लिखते, माइट लिफ्ट तो नहीं लिखते बेटा, क्योंकि किसी चीज को उठाना है, बोझा उठाना है, कुछ ऐसा करना है जिसमें एबिलिटी की झलक आ रही हो, वहां पॉसिबिलिटी को फाड़ में भेज दोगे, आप बोलोगे ये गलत। तो कतरा कतरा चुन के ये क्वेश्चंस बनाए भाई मैंने, खतरनाक लेवल के क्वेश्चन है ये, मेंस लेवल की बातें बेटा। डींगे हाकने से प्री अप टू मेंस का सिलेबस नहीं होता है, प्री अप टू को मेंस का सिलेबस करने से होता है। पिंडिया कांपनी चाहिए, हाथ पर कांपने चाहिए, मेरे अलावा एक क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए तुमसे, तब दिमाग में बैठो कि मेंस लेवल चल रहा है। जो तुमसे इजीली बन रहा है बेटा वो प्री का लेवल है। देखो, मदर डैश कैरी द बास्केट एज इट वाज टू हैवी। अरे मेरे शेर, अब बता इसका आंसर जो ऊपर सीखा, अब बता इसका आंसर। इसमें आग लगा दे। अगर 23 नहीं बनाना बेटा तो शर्मनाक शर्मनाक बात होगी हमारी, अगर 23 नहीं बनेगा तुमसे तो अगर 23 का आंसर नहीं किया तो शर्मनाक बात होगी। रिक्की, ठीक है, पल्लवी, दो स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्होंने झटाक से फटाक से इसका आंसर कर दिया।
और रुको बेटा, ऑटो रिफ्रेश लगाना पड़ेगा। अरे दीपक, ऑटो रिफ्रेश लगाना शिव इसमें, ऑटो रिफ्रेश। अब कैसे आ गया भाई तुम्हारा आंसर? ये सही कैसे आ गया सही आंसर? कैसे आ गया सही आंसर? अब बताओ मुझे। एक दो बच्चा अभी भी सिली मिस्टेक कर रहा है, पता है क्या? वो पगला ये तो समझ गया पास्ट की बात है, मतलब कैन नॉट आना चाहिए कि एबिलिटी टाइप की बात है, लेकिन ये समझा पास्ट है तो कुड नॉट आएगा। अब कैसे बन गया भैया? अब कैसे बन गया? आपने बोला सर उस टाइप का क्वेश्चन, आपने ऊपर समझाई हमें बात, हाँ तो नीचे अप्लाई कर दिया आपने, बन गया। तो ऐसी तो है बेटा पेपर में। और तुम क्या सोचते हो पेपर में तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए जो नया क्वेश्चन हो? पागल हो गए हो क्या? नया क्वेश्चन किसी के बाप से ना बने, कौन बना देगा नया क्वेश्चन? किसी मास्टर को दे तो नया क्वेश्चन कहां से बना देगा भाई? अरे पगले, ठीक है, जब आप किसी चीज को पुत्र करोगे नहीं, कहां से बन जाएगा नया क्वेश्चन? कहां से बन जाएगा? पेपर कोई गेम थोड़ी ना, तुक्का लग जाएगा। तुक्का कहां से लग जाएगा? पढ़ा है, पढ़ा लिखा पेपर में आएगा, पेपर में करो, इजी लगेगा पेपर। आप बोल रहे हो इजी था, इजी था तो फिर दूसरों किसी से करा लेना जिसने कोचिंग ना की हो यार। रूल वाले बच्चे को देना ऊपर का क्वेश्चन, तुम तो कह रहे इजी क्वेश्चन था उसको देना, उसके पसीने निकलाएंगे, कहते यार ये आसान कहां है क्वेश्चन, मेरे को तो सब सही लग रहे हैं। तुम बोलोगे पागल है, कुड नॉट आएगा। तो बेटा करने के बाद तो सब इजी लगता है, इसलिए क्या करो, सिंपल एक चीज, कभी भी ईगो मत पालो। ईगो क्या होती है? पेपर में नया क्वेश्चन, पागल है क्या? इतने सारे क्वेश्चन बना ले जाओ, इतनी सारी प्रैक्टिस कर लो, पेपर में नया क्वेश्चन ना देखे, पेपर में सेम टाइप का क्वेश्चन देखे, तब सिलेक्शन होता है बेटा। नया क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी से भी। अरे नई बीमारी, डॉक्टर को क्या पता? कोरोना आया, सबकी ऐसी तैसी हो रखी थी, कौन से डॉक्टर ने क्या उखाड़ लिया भाई? अरे कौन से डॉक्टर ने क्या उखाड़ लिया? जब बीमारी नहीं पता तो उखाड़ेंगे क्या? जब क्वेश्चन ही नहीं पता तो उखाड़ेंगे क्या? नया क्वेश्चन है, नए कॉन्सेप्ट पे है, तो नया क्वेश्चन पेपर में नहीं आता बेटा। सारा प्रीवियस ईयर या थोड़ा क्वेश्चन घुमा के सारे क्वेश्चन तुम्हारे साथ, तो इनमें से आना पेपर में। क्या है बेटा? वी हैव इनफ चेयर। अरे हमारे पास पर्याप्त चेयर है। हाँ तो और यहां, अरे मेरे शेर यहां आएगा, यहां नीड नोट की है सेंस। अब कैसे बुद्धि काम कर रही है तुम्हारी? सोचो बेटा, पॉजिटिव सोचो अपने बारे में। अब 2 सेकंड के लिए ठहर के बताओ बेटा, नीड नोट कैसे आ गया तुम्हारा? आप बोलोगे सर मीनिंग निकाला आ गया, मीनिंग निकाला आ गया। यू हैव इनफ चेयर्स इन हेयर, तुम्हारे पास यहां बहुत सारी चेयर्स हैं। यू नीड नॉट ब्रिंग इन एनी मोर, और लाने की जरूरत नहीं है। हम यही तो बोलते हैं सर रियल लाइफ में, ऐसी तो बातें होती हैं, और लाने की जरूरत नहीं है। पक्का नहीं लानी, ऑर्डर दोगे क्या? यू मस्ट नॉट ब्रिंग, और नहीं, ऑर्डर थोड़ी ना दोगे यार, ऑर्डर की तो सेंस ही नहीं है। मस्ट ब्रिंग जरूर से ला। अरे पहले कहता नीड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नीड ब्रिंग हो ही नहीं सकता सर, नीड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ब्रिंग आता ही नहीं। हाँ नीड नॉट हो सकता है क्योंकि मॉडल होगा, नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ब्रिंग। सही हो गया। कैसे पता भैया? अब तुमसे कोई पूछो बहुत बताओ भाई तेरे को कैसे पता इसका आंसर? तुम बोलोगा 15 दिन हो गए ऐसी तैसी कराते हुए क्लासेस में, अब भी नहीं पता तो कब पता? तो इसीलिए सिंपल सी चीज है बॉस, आप सीखोगे बेटा वो चीजें अप्लाई होंगी। समझ रहे हो? बड़ा कॉन्फिडेंस बचे, जो जो तुम्हारे एरिया का है उसी तो मारोगे। जो क्वेश्चन नया होगा, जिसमें कुछ नया बताना होगा, वो तो मैं ही बताऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते बेटा। आ जाओ। द गवर्नमेंट डैश कंसीडर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज। अब देखो बेटा, ज्ञान बांट रहे हो कि भी गवर्नमेंट, ठीक है, मैं चलो मैं क्यों हिंट दूं, खुद बताओ, मैं तो हिंट दे दी होती। अरे वाह शेर जियो, कैसे शुड आ गया? अब हिम्मत की बात तो नहीं हो रही यार, वुड पॉसिबिलिटी है नहीं, नीड कंसीडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीड ये भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और नीड भी 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगातार कैसे आ जाएंगी? और नीड मॉडल होगा तो नीड नॉट होता। ठीक है, अब मेरे बच्चे, उन बच्चों का क्या करो जो ए ऑप्शन भी कह रहे हैं नीड लगा दो यहां। हाँ, हजारों बच्चों में से 4 या 5 मेरे को ऐसी कमेंट दिखी हैं, इनमें से धड़ धड़ कमेंट में से नीड भी आंसर है, क्या कर ले उनका? अच्छा इसमें बच्चे वुड भी आंसर है। हर टाइप का माल है मार्केट में, हर टाइप का माल है, जिनको कोई रिवीजन से कोई मतलब, उनका बुद्धि पता नहीं कहां है। और तुम हंसोगे, कहते यार सर मजे ले रहे हो, इसमें वुड कौन आंसर करे? देने लग रहे नाम, मैं बोल नहीं रहा, उनको शर्म आ जाएगी, फिर बोलेंगे हमें सर ने डांट दिया। बताओ, मैं तो नाम नहीं ले रहा उनका, आंसर तो डेयर भी दिया है, आंसर तो वुड भी दिया और आंसर नीड भी दिया, जबकि नीड और कंसीडर दो, नीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। तो वो पता है क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को जरूरत है स्कूल को, सर जरूरत सही लग रहा है, अबे सही तो लग रहा है, स्ट्रक्चर गलत है भाई। नीड गो, यू नीड गो है, ये कौन सा अंग्रेज बन रहा है भाई तू? यू नीड गो देयर, यू शुड गो देयर तो हो सकता है, अगर नीड गो नहीं होगा नीड टू गो होगा। फिर अच्छा दूसरी चीज, गवर्नमेंट सिंगुलर नाउन है, नीड्स होगा, अगर मुझे नीड से बना हुआ ना होगा तो ऐसे बनेगा बेटा, द गवर्नमेंट नीड्स टू कंसीडर, तब सही होगा। इनको इससे मतलब थोड़ी ना, स्ट्रक्चर तो आग लगा दी इन्होंने देखा हाँ, लेकिन अरे मेरे बच्चे मैं तब भी खुश हूं, तूने बहुत प्यारा सोचा, मैं तब भी खुश हूं क्योंकि आपने सोचा, गलत आंसर तो देख किया। अरे अपाहिजों की तरह बैठा थोड़ा ना रहा, पार्टिसिपेट किया। इसलिए गलती करो, गलती पे डांट खाओ और सीखो,
ईगो मत पालो, सर ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं नहीं कह रहा था, एक बच्चा मेरे पास मुखर्जी नगर आया, कहता सर घर पे मेरा झगड़ा हो गया, हाँ घर वालों ने सर खामा डांट दिया, हाँ अब मैं घर छोड़ के आ गया हूं सर, कुछ काम दे दो और मैं यही पढ़ूंगा, अब तो कुछ बन के जाऊंगा घर। मैंने बोला बे दोगलेपन, जो अपने माँ बाप का ना हुआ वो मेरा क्या सगा होगा? माँ बाप ने थोड़ा बहुत डांट दिया, घर छोड़ के यहां भाग गया, कल मैं डांट दूंगा वहां छोड़ के वहां भाग जाएगा, तो दोगले किसका होगा? जो अपने परिवार का ना हुआ वो किसका होगा? समझ लो। इसलिए हमेशा इस बात को अपने दिमाग में बैठा कर रख लेना बेटा, जो खुद का ना हुआ वो भी किसी का नहीं होगा। खुद पे ही अगर आप चीजों को ईगो पे पालोगे, छोटी छोटी चीजों को, अरे तुम्हें आगे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अपने इस बातों को साइड में रख के चीजों को सीखना। तो हमने क्यों गलत हुआ वो जानने से और चीजें आएगी। तो ये चीज दिमाग में बैठ गई, क्यों नहीं आया नीड बेटा? नीड का मीनिंग सही था बच्चे, लेकिन वहां कैसे आता वो चीज सीखेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, दे डैश हैव पेड फॉर द डैमेज, द फॉल्ट वाज नॉट एंटायरली दैट देयर्स। मतलब सारा का सारी गलती उनकी थी ही नहीं, और जब उनकी गलती ही नहीं थी तो आप क्या बोलोगे? तो क्या किस टाइप की लैंग्वेज है बेटा? जब सारी तेरी गलती नहीं थी तो उन्हें जरूरत ही नहीं थी पे करने की। दे मस्ट हैव पेड, जरूर उन्हें जरूर से जरूर पे करना था, कि क्योंकि सारी गलती उनकी नहीं थी। अच्छा सारी गलती उनकी नहीं थी और सारा का सारा पे करना क्यों? ठीक है, अच्छा मे नॉट बेटा पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो मे नॉट। अच्छा नीड कट गया, नीड हैव पेड, नीड हैव पेड स्ट्रक्चर ही नहीं होता। हाँ बेटा नीड नॉट हैव पेड, उन्हें पैसा देने की डैमेज के लिए जरूरत नहीं थी जब सारी गलती उनकी थी नहीं। तो बेटा आंसर्स में करेक्शन कर लेना, नीचे जो आंसर्स में करेक्शन होगी। ठीक है, 27 देखो, वी डैश शेयर अ रूम बट ही हैज मूव्ड आउट नाउ। वी डैश शेयर अ रूम, वी डैश शेयर अ रूम, ठीक है, बट ही हैज मूव्ड आउट नाउ। अब तो वो चला गया, परंतु अब तो वो चला गया, अब तो वो चला गया। हाँ तो इसका मतलब पास्ट की सेंस है, हम रूम शेयर किया करते थे परंतु अब तो वो चला गया, है ना? परंतु अब तो वो चला गया, मतलब पहले पक्का रूम शेयर किया तुमने, तो पहले किया तो पास्ट सेंस, ना तो विल ना मे ना शेल, यूज्ड टू, वी यूज्ड टू शेयर अ रूम, हम रूम शेयर किया करते थे परंतु अब वो चला गया, मूव आउट कर गया। तो मूव कर जाना बेटा, चला गया तो पहले साथ रहे होंगे, तो यूज्ड टू की सेंस है। अब बताओ मेरे बच्चे, तुमने करेक्ट आंसर किया, क्यों? क्योंकि खुद पर विश्वास। 28 बताओ बेटा, 28 क्या कह रहा है? द एनिमल डैश टू बी पुट, टू बी पुट है बेटा, तो ये टू बी पुट टू स्लीप एज डैश डैमेज लेटर ऑन, ये तो नॉर्मल बात कर रहे हो। टू बेटा वुड के साथ टू नहीं आता, हेड के साथ टू आ सकता है, कुड के साथ टू नहीं आता, दोनों ऑप्शन कट गए भाई। टू तो या तो हैज टू होगा या हैड टू होगा। आगे देखो बेटा, एज या सो दैट, एज या सो दैट टाइप की जब बात हो, कुछ पर्पस बताना हो तो मे आता है, तो मे सही लग रहा है बेटा। ठीक है, दूसरा अगर आगे फ्यूचर और पीछे पास्ट, पास्ट की भी बात नहीं, देखो ऑप्शन सी आगे, भाई आगे फ्यूचर की बात कर लो और यहां पास्ट गलत है, तो हैज और मे। द एनिमल हैज टू बी पुट टू स्लीप एज या सो दैट इट डैश बी डैमेज्ड लेटर ऑन, डेंजरस लेटर ऑन, कि बाद में वो खतरनाक हो सकता है, याद आया? तो सो दैट या एज टाइप की बातें हो बेटा तो वहां मे आता है। तो वैसे भी ये पास्ट में बात नहीं, प्रेजेंट में नॉर्मल बात है, ये कट गया। कितने सारे तरीके हैं सही आंसर के। 29 देखो बेटा, कहता है सिंस शी लेफ्ट टाउन हर ब्रदर डैश क्लीन एंड कुक फॉर द फैमिली। क्योंकि, क्योंकि वो चली गई थी, लेफ्ट है बेटा पास्ट है, क्योंकि वो चली गई थी, ठीक है, टाउन छोड़ के। फिर क्या करना पड़ा? टाउन छोड़ के अगर वो चली गई थी, हाँ, तो हर ब्रदर डैश कुक फॉर द फैमिली। बताओ, तो पास से रिलेट करूंगा मैं तो बेटा, पास से। हर ब्रदर नीड टू क्लीन, देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, नीड टू क्लीन मॉडल तो नहीं है, वर्ब है बच्चे। ब्रदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, नीड्स आएगा, नीड तो नहीं आएगा। ब्रदर नीड्स टू क्लीन, ठीक है। दूसरी चीज ना, दूसरी हैड टू करना पड़ता था, पास्ट है, ठीक है। हैव टू बेटा ब्रदर के साथ हैव टू आएगा नहीं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हैड टू या हैज टू। मेरे पास अब दो ऑप्शन है, यहीं पे रखो, या तो मैं रखूंगा हैड टू, या नहीं वहीं पे यहीं पे रखूंगा, या तो मैं करूंगा बेटा हैज टू या मैं करूंगा हैड टू। लेकिन प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो हैड टू चुन लो। इसका भी आंसर गलत दे रखा है, डी, मतलब आंसर में टाइपिंग वाले ने गलती कर रखी है बेटा, तो आंसर की करेक्शन रखना। वो क्लास में मैं सारे कराई दे रहा हूं। इसके दो फायदे होते हैं, अगर कोई मेरे नोट्स चुराएगा तो चुरा के भी पढ़ा नहीं पाएगा, अगर कोई नॉर्मल चुराएगा, ठीक है, तो वो भी फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आंसर्स में गड़बड़ है, आंसर्स में क्लास में कराता हूं। ठीक है, इसके कई फायदे हैं, तो सिर्फ मेरे नोट्स मेरा ही बच्चा समझ सकता है, बाकी को फायदा उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसमें फिर नॉलेज जल्दी होनी चाहिए। यू डैश स्टॉप स्मोकिंग, बेटा तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, तो शुड होना था, लेकिन शुड तो ऑप्शन में नहीं है। शुड होना था बेटा, शुड तो ऑप्शन में नहीं है, तो शुड के भाई को चुन लो, और टू, भाई शुड नहीं है तो ऑटो चुन लो। वेरी गुड, तो 30 क्वेश्चन हो गए बेटा, 30 क्वेश्चन हो गए। कितने हैं बाकी? ये फिल इन द ब्लैंक्स मैं ही कराऊंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, खत्म मैं ही करूंगा, 40 तक है, 39 40 जितने हैं कल मैं खत्म करूंगा, और फिर कल इंप्रूवमेंट करेंगे। भाई तपस्या है, और मेरे पास आए हो, मैंने कहा था ना बेटा, देंगे नहीं हाकरा, मैं कराऊंगा प्रैक्टिस।
ठीक है, तो 10th की अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी, मॉडल्स की भी अच्छी करेंगे, फिर कंडीशनल्स के भी करेंगे और यूं ही कटेगी जिंदगी। अब बढ़ रहा है ना कॉन्फिडेंस, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब क्वेश्चन बनने लगे। क्यों बनने लगे? क्योंकि सर प्रैक्टिस ज्यादा करा दी आपने।